आज हम बाइबल से एक ऐसे विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं जिसके ऊपर अधिकतर कोई ध्यान नहीं देता है और बाइबल के उस चरित्र को हमेशा से ही नजरअंदाज किया जाता रहा है। अधिकांश प्रभु के सेवक, अधिकांश पास्टर जो हैं, जब भी बाइबल के उस चरित्र के बारे में प्रचार करते हैं या अपने संदेशों के अंदर बताते हैं तो वो हमेशा बाइबल के उस चरित्र के बारे में नकारात्मक बातें ही लोगों के सामने प्रकट करते हैं। लेकिन आज हम बाइबल के उस चरित्र के ऊपर जब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे बाइबल में उस चरित्र के बारे में, जो कि बाइबल के अंदर एक नायिका के तौर पर, एक हीरोइन ऑफ फेथ के तौर पर उसको प्रस्तुत किया गया है। बाइबल उसके बारे में कितनी महत्वपूर्ण बातें बताती है और हर एक विश्वासी लड़की जो है, हर एक विश्वासी महिला जो है, कैसे उसके लिए बाइबल का वो चरित्र एक आदर्श बनकर के सामने आता है। हम इन बातों को आज समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, मैं बाइबल से आज रिबका के बारे में या रबेका के बारे में आपके सामने कुछ एक बातें रखने जा रहा हूं, जिनको जानने के बाद, जिनको समझने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि बाइबल रिबका के बारे में जो कुछ भी बताती है वो आज तक आपने शायद नहीं जाना है या उस प्रकार से आपने उसको नहीं समझा है। और यदि रिबका को उत्पत्ति की पुस्तक में से निकाल दिया जाए तो कभी भी हमको इज़राइल देश का निर्माण होते हुए दिखाई नहीं देगा, हमको याकूब के चरित्र का निर्माण होते हुए दिखाई नहीं देगा और इस प्रकार से परमेश्वर की योजना पूरी होते हुए हमको दिखाई नहीं देगी। रिबका जो थी, उसका इतना महत्वपूर्ण भाग याकूब के जीवन में और परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कराने के अंदर रहा था कि इजरायली इतिहास यदि रिबका को हटा दे तो इजरायली इतिहास के अंदर कुछ भी नहीं बचता है। तो आज हम रिबका के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि यदि रिबका जैसा चरित्र और रिबका जैसे गुण यदि एक विश्वासी युवती के अंदर या एक विश्वासी महिला के अंदर आ जाएं तो परमेश्वर की कितनी बड़ी आशीष एक परिवार के ऊपर, एक कलीसिया के ऊपर और पूरे देश के ऊपर आ सकती है। तो हम सबसे पहले रिबका के चरित्र को जानना शुरू करते हैं और रिबका के बारे में जो बाइबल के अंदर पहली बात बताई गई है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसके 16वें वचन के अंदर रिबका के बारे में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। वहां पर क्या लिखा हुआ है, हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। रिबका के बारे में बताया हुआ है उत्पत्ति 24:16 के अंदर कि वो अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। तो पहली क्वालिटी, पहली बात रिबका के बारे में जो बाइबल हमको बताती है वो ये बताती है कि वो अति रूपवान थी, वो अति सुंदर थी और वो उसके बावजूद कुंवारी थी और उसने किसी पुरुष का मुंह तक नहीं देखा था। और ये बात यहाँ पे बाइबल के अंदर जानबूझ करके लिखी गई है। इसको बहुत ज्यादा जोर दे करके बताया गया है रिबका के चरित्र के बारे में बताने के लिए, क्योंकि बाइबल के जमाने में मेसोपोटामिया के अंदर जो लड़कियां हुआ करती थी वो बहुत खुले विचारों वाली लड़कियां हुआ करती थी। सेक्स को लेकर के मेसोपोटामिया की लड़कियां जो बाइबल के जमाने में हुआ करती थी वो बहुत ही ज्यादा खुले विचारों की होती थी और अधिकतर लड़कियां जो होती थी उनके बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे, प्रेमी हुआ करते थे। और इसीलिए यहां पर बहुत जोर देकर के इस बात को बाइबल के अंदर मूसा के द्वारा लिखा गया है कि रिबका जो थी वो अति रूपवान थी, अति सुंदर थी, लेकिन उसके बावजूद वो कुंवारी थी और कुंवारी होने के साथ साथ उसने किसी पुरुष का मुंह तक नहीं देखा था, यानी उसका कोई प्रेमी तक नहीं था, उसका कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं था। और ये उसके लिए एक मेरिट गिना गया था, उसके गुण के रूप में सबसे पहला गुण बाइबल के अंदर यही बताया गया था।
क्योंकि बाइबल के ज़माने की जो मेसोपोटामिया की लड़कियां हुआ करती थी उनके अपने प्रेमी हुआ करते थे, रैबिनिकल सोर्सेज बताते हैं। साथ ही साथ वो अपने प्रेमियों के साथ, अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ निर्लज्जता के काम भी किया करती थी। और इसी वजह से यहां पे लिखा है कि उसने किसी पुरुष का मुंह तक नहीं देखा था। इतनी ज्यादा वो, उसका कैरेक्टर जो था वो स्ट्रांग था, वो साउंड कैरेक्टर की थी। और इसी वजह से परमेश्वर ने रिबका को इसहाक के लिए चुना था। यानी पहला गुण जो रिबका का हमारे सामने आता है वो ये आता है कि रिबका का चुनाव जो परमेश्वर की ओर से किया गया था वो उसके चरित्र को देख करके किया गया था। और बाइबल के जमाने के अंदर चाहे कोई परमेश्वर का मानने वाला हो या परमेश्वर को नहीं मानने वाला हो, चाहे वो बुत परस्त लोग हों, लेकिन वो इस बात को जाना करते थे कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर एक भविष्यवाणी आदम और हवा को प्रदान करी थी। और परमेश्वर ने हव्वा को खास तौर से इस बात को कहा था, जब परमेश्वर ने सर्प को भी दंड दिया था तो परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि स्त्री का वंश तेरा सर कुचल देगा। और स्त्री का वंश, ये शब्द जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सीड ऑफ वुमेन। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि इंसान का वंश तेरा सर कुचल देगा, मनुष्य का वंश तेरा सर कुचल देगा, आदम का वंश तेरा सर कुचल देगा। परमेश्वर ने इस बात को नहीं बोला था, लेकिन परमेश्वर ने स्पेसिफिकली अदन की वाटिका के अंदर कहा था कि स्त्री का वंश तेरा सर कुचल देगा। क्यों ये बात महत्वपूर्ण थी? क्योंकि उस जमाने के लोग भी इस बात को जाना करते थे कि कोई भी स्त्री जो है वो अपने आप वंश को उत्पन्न नहीं कर सकती है। स्त्री के अंदर भी एक बीज होता है, लेकिन संतान उत्पन्न करने का जो बीज होता है, जो सीड होता है, वो पुरुष के अंदर ही पाया जाता है। और जब तक वो बीज स्त्री के अंदर ना जाए, संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने एक सुपरनैचुरल भविष्यवाणी अदन की वाटिका में प्रदान करी थी। और परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि पुरुष का बीज नहीं, लेकिन स्त्री का बीज, सीड ऑफ वुमेन जो होगा तेरा सर कुचल देगा। यानी परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि जब एक कुंवारी स्त्री जो है, कुंवारी लड़की जो है, वो अपने आप ही गर्भ धारण कर लेगी बिना किसी पुरुष की सहायता के, तो वो ही मसीह होगा जो आकर के शैतान का सर कुचल देगा। और ये बात जितनी भी जातियां उस जमाने के अंदर रहा करती थीं, वो इस बात को जाना करते थे। और इसीलिए बाइबल के जमाने की जो लड़कियां हुआ करती थी वो अपने चरित्र को हद से ज्यादा साफ रखना मांगती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मसीह का जन्म जो है वो उनके द्वारा हो। परमेश्वर की निगाह जो है उनके चरित्र के ऊपर, उनकी पवित्रता के ऊपर पड़े, और जब परमेश्वर की नजर उनके ऊपर पड़ेगी तो हो सकता है मसीह को जन्म देने का जो सौभाग्य है वो उनको मिलने पाए। और इसी वजह से यहां पर जोर देकर के बताया गया है कि रिबका जो थी उसका चरित्र बिल्कुल साफ था। रिबका जो थी अति रूपवान थी। उस जमाने में जितने भी लड़के हुआ करते होंगे, पुरुष हुआ करते होंगे, वो चाहते होंगे कि रिबका उनकी प्रेमिका बन जाए या रिबका से उनका विवाह हो जाए। लेकिन उसके बावजूद लिखा है कि रिबका उनसे बात तक नहीं किया करती थी। उसने किसी पुरुष का, किसी पराये पुरुष का चेहरा तक नहीं देखा था, यानी वो उनकी तरफ देखती तक नहीं थी। इस प्रकार से वो अपने आप को पवित्रता के अंदर संजोए रखती थी। और रिबका जो है वो आज की हमारी जो बहनें हैं उनके लिए एक आदर्श के रूप में सामने आती है। जैसा कि मसीहत के अंदर परमेश्वर मांग करता है हर एक से, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, परमेश्वर मांग करता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं। वो पवित्रता की मांग जिसके लिए बाइबल में लिखा है कि उस पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख भी नहीं पाएगा, उस पवित्रता का एक आदर्श बन करके यहां पर रिबका जो है वो सामने आती है। यानी वो एक आदर्श प्रस्तुत कर देती है कि कैसा जीवन एक मसीह बहन, एक मसीह युवती या एक मसीह महिला जिए कि वो उसका जीवन जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न
आ सके, परमेश्वर को पसंद आ सके और परमेश्वर उसके लिए एक डिवाइन प्रोविडेंस करे। जैसे रिबका के लिए, रिबका को परमेश्वर ने अपनी सबसे महानतम योजना जो थी कि परमेश्वर ने उसका विवाह इसहाक के साथ करा दिया था, रिबका को वो रिवॉर्ड मिला था। अपने चरित्र को पवित्र रखने का रिवॉर्ड जो था वो रिबका को परमेश्वर ने इस प्रकार से दिया था। तो ये रिबका का पहला गुण था जिसके बारे में बाइबल के अंदर बहुत जोर दे करके बताया गया है। दूसरी बात जो रिबका के लिए बाइबल में बताई गई है वो ये बताई गई है कि उसके अंदर दूसरों के प्रति सेवा भाव था, दूसरों की मदद करने का उसका स्वभाव हुआ करता था। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय 18 से लेकर 20 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति उसका 24 अध्याय 18 से 20 के अंदर रिबका का एक स्वभाव जो है हमारे सामने आता है। रिबका जो थी वो सेल्फिश नहीं थी, वो स्वार्थी नहीं थी। रिबका जो थी वो दूसरों की मदद सिर्फ दिखावे के लिए नहीं किया करती थी, लेकिन रिबका जो है वास्तव में उसका चरित्र ही ऐसा था कि वो दूसरों की मदद आगे होकर के करना चाहती थी। वहां पे बताया है कि रिबका जो थी उसको पता नहीं होता है कि एलियाजर कौन है, लेकिन उसके बावजूद वो एलियाजर को पानी पिलाती है और उसके बाद वो कहती है कि एलियाजर के ऊंटों को भी वो पानी पिलाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऊंटों को पानी पिलाना कोई बहुत सरल काम नहीं है। ऊंट जो है वो बहुत पानी पीते हैं और ऊंटों को पानी पिलाने का मतलब है बहुत परिश्रम करना। और एक जवान लड़की, एक कमसिन कुंवारी लड़की जो है, जो निर्बल है, वो इस बात को कहती है कि मैं तेरे सारे ऊंटों को पानी पिलाऊंगी। यानी ये उसके कंपैशन को दर्शाता है। वो दिखावे के लिए किसी की सेवा नहीं कर रही थी, किसी के साथ भलाई नहीं कर रही थी, लेकिन ये उसका नेचर था जिसके बारे में बाइबल के अंदर बताया है, जो उसके गुण में काउंट किया गया। और इसी वजह से उसका विवाह जो है परमेश्वर ने इसहाक के साथ कराया। नीति वचन के ऊपर जब यहूदी ज्ञानी पुरुष, यहूदी रब्बी जब शिक्षा देते हैं तो यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि नीति वचन जो है उसमें सुलेमान ने बार बार धर्म के काम के बारे में जब बोला है, धर्मी के बारे में जब बोला है, तो सुलेमान के कहने का मतलब ये था, यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वो व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो व्यक्ति जो लोगों की आगे बढ़ करके मदद करता है, चाहे वो शारीरिक तौर पर मदद करना हो या पैसे के द्वारा मदद करना हो या और किसी अन्य माध्यम से मदद करना हो, लेकिन जो व्यक्ति आगे हो करके, आगे बढ़ करके दूसरों की मदद करता है, वो ही व्यक्ति जो होता है उसको बाइबल में धर्मी कहा गया है। तो ये यहूदी रब्बियों की नीति वचन के ऊपर सबसे मुख्य शिक्षा रही है। तो यहां पर रिबका का ये स्वभाव भी हमारे सामने निकल करके आता है कि सिर्फ दिखावे के लिए दूसरों की सहायता नहीं करनी है, लेकिन रिबका जो थी वो आगे बढ़ करके, खुद ही अपने आप आगे बढ़ करके उसने जो ऊंटों को पानी पिलाया था, एलियाजर को पानी पिलाया था, उसका मतलब ये था कि उसके अंदर कंपैशन था और वो आगे बढ़ करके दूसरों की मदद करना चाहती थी, जो कि उसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का एक और गुण बाइबल के अंदर बताया गया है और आदर्श प्रस्तुत किया गया है कि रिबका की तरह यदि किसी के अंदर स्वभाव आए तो सबसे पहले तो वो महिला, वो लड़की अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए पवित्र रखेगी, साथ ही साथ उसके मन के अंदर दूसरों के प्रति कंपैशन रहेगा। वो किसी से जलेगी नहीं, वो किसी का नुकसान नहीं करना चाहेगी, लेकिन आगे होकर के वो दूसरों की मदद करना चाहेगी। अब तीसरी बात जो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 24वें अध्याय में ही रिबका के बारे में बताई गई है, वो बताया गया है कि रिबका जो थी वो एक बहुत ही धार्मिक लेडी हुआ करती थी। और कैसे बताया हुआ है, तालमुद और मिद्राश जो कि यहूदियों के ग्रंथ हैं, मिद्राश जो कि कमेंट्री है बाइबल के ऊपर यहूदियों की, तो तालमुद और मिद्राश दोनों ही इस बात को बताती हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसके 62 से लेकर 65 वचन जो हैं
उसके अंदर जब एलियाजर के साथ रिबका लौट रही होती है इसहाक से शादी करने के लिए, तो उसको पता नहीं होता है कि इसहाक कौन है। उसने इसहाक की फोटो नहीं देखी होती है, उसने इसहाक को कभी सामने नहीं देखा होता है। लेकिन जब वो ऊंट पर बैठ करके आ रही होती है और उसको एक पुरुष जो है वो आता हुआ सामने से दिखाई देता है, और लिखा है कि इसहाक जो था वो प्रार्थना करके लौट रहा था, और प्रार्थना करके लौट रहा था। इसहाक का जो गेटअप था वो एक धार्मिक व्यक्ति का गेटअप था, और इसीलिए जैसे ही दूर से रिबका ने इसहाक को देखा, उसको पता नहीं था कि वो इसहाक ही है जिससे उसका विवाह होने वाला है। लेकिन एक धार्मिक पुरुष को देखते के साथ ही कि एक धार्मिक पुरुष प्रार्थना करके लौट रहा है, प्रार्थना करके आ रहा है परमेश्वर से, रिबका जो है वो नीचे उतर जाती है और अपना घूंघट जो है वो डाल लेती है, और रिबका जो है वो उसका आदर सम्मान करती है। उसको बाद में पता चलता है कि यही इसहाक है जिससे उसका विवाह होने जा रहा है। तो रिबका का ये व्यवहार जो था कि एक धार्मिक पुरुष को देखते के साथ ही रिबका जो थी वो नीचे उतर गई थी और उसने सम्मान जो था वो प्रस्तुत किया था। ये बाइबल के जमाने की जो बहुत ही ज्यादा गुणवान स्त्रियां हुआ करती थी, उनका एक गुण माना जाता था। तो तालमुद और मिद्राश इस बात को कहती है कि रिबका का ऊंट से नीचे उतर जाना और इसहाक के प्रति, एक धार्मिक पुरुष के प्रति सम्मान को प्रस्तुत करना उसकी धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। और बाइबल के जमाने में यदि आप यहूदी इतिहास को पढ़ें तो बाइबल के जमाने के अंदर जो जवान लड़कियां हुआ करती थीं, वो अक्सर जो धार्मिक पुरुष हुआ करते थे उनके प्रति सम्मान प्रस्तुत किया करती थी। देखिए, रूत की पुस्तक में जब हम रूत और बोआज का वृतांत पढ़ते हैं तो बोआज जो है जब वो रूत से मिलता है तो वो उसको अपनी बेटी कह करके संबोधित करता है। वो कहता है, हे मेरी बेटी। और कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम इस बात को सोचते हैं कि बोआज एक तरफ तो रूत को अपनी बेटी बोल रहा था और दूसरी तरफ वो अगले ही अध्याय के अंदर उससे विवाह कर लेता है। तो इस प्रकार का कैसा चरित्र है बोआज, हम इस बात को सोचते हैं। लेकिन बाइबल के जमाने में बाइबल का जो पृष्ठभूमि है या बाइबल का जो कल्चर हुआ करता था, उस जमाने के अंदर कोई भी कुंवारी लड़की जब किसी धार्मिक पुरुष के सामने आया करती थी तो अक्सर जो धार्मिक पुरुष हुआ करते थे, चाहे वो जवान लड़का और जवान लड़की ही क्यों ना हो, चाहे जवान लड़के से जवान लड़की ही रूबरू क्यों ना हो रही हो, लेकिन एक पुरुष जो हुआ करता था, चाहे वो जवान लड़का ही क्यों ना हो, हम उम्र ही क्यों ना हो, लेकिन अक्सर एक धार्मिक पुरुष की ये पहचान हुआ करती थी बाइबल के जमाने में कि वो सामने वाली लड़की या महिला जो हुआ करती थी उसको हे मेरी बेटी कह करके ही संबोधित किया करते थे। जैसे एक पिता अपनी बेटी को प्रोटेक्शन देता है, वैसे ही उस भाव को प्रकट किया जाता था कि तुम जब मेरी छत्र छाया में खड़ी हुई हो तो तुमको वैसा ही प्रोटेक्शन मिलेगा, वैसी ही केयर मिलेगी जैसा तुम्हारा पिता तुमको देता है। इसलिए वो हे मेरी बेटी कह करके हर एक लड़की को, महिला को संबोधित किया करते थे। और हम देखते हैं कि रूत जो है वो जब वो बोआज से रूबरू होती है तो बोआज उसको कहता है हे मेरी बेटी, और रूत जवाब देती है कि मैं तेरी दासी हूं। तो रूत कोई नौकरानी नहीं थी बोआज की, और वैसे भी हम रूत की किताब पढ़ते हैं तो रूत जो है वो मोआब देश से आई थी, और यहूदी इतिहास बताता है कि वो मोआब देश के राजा की बेटी थी, यानी कि वो राजकुमारी थी। लेकिन यहां पर रूत जो है वो इस बात को कहती है कि मैं तेरी दासी हूं। कैसे दासी हूं? बाइबल के जमाने में जब एक पुरुष, धार्मिक पुरुष की ये पहचान होती थी कि वो हर महिला का सम्मान करने के लिए उसको अपनी बेटी बोला करता था कि मेरे प्रोटेक्शन में तुमको डरने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से हर लड़की जो है पुरुष को, धार्मिक पुरुष को सम्मान देने के लिए कहा करती थी कि मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी सर्वेंट हूं, यानी मैं आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हूं।
तो ये उस समय के मैनर्स हुआ करते थे, ये उस समय के एटिकेट्स हुआ करते थे, और उन्हीं एटिकेट्स को यहां पर रिबका के द्वारा प्रकट किया गया था। रिबका जो है एक धार्मिक पुरुष को देख करके ऊंट पर बैठी नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। परमेश्वर से एक व्यक्ति प्रार्थना करके आ रहा है, कैसे रिबका ऊंट पर बैठ करके उसको विश कर सकती थी, उसको ग्रीट कर सकती थी? इसलिए वो ऊंट से नीचे उतर गई थी, जो कि उसकी धार्मिक प्रवृत्ति को बताता है, जो इस बात को भी प्रकट करता है कि हर एक जवान लड़की और हर एक विश्वासी बहन जो है वो किस प्रकार से अपना चरित्र जो है, अक्सर महिलाएं पूछती हैं कि पास्टर साहब बाइबल में लिखा है पवित्र बनो पवित्र बनो, तो व्यभिचार तो हम नहीं करते हैं और ना हम कर सकती हैं व्यभिचार, लेकिन हम पवित्रता को प्राप्त कैसे करें? तो यहाँ पर रिबका जो है वो आदर्श दे रही है। रिबका बता रही है कि एक जवान लड़की और एक महिला जो है वो किस प्रकार से उस पवित्रता को प्राप्त कर सकती है। उसके बाद एक और बहुत 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 महत्वपूर्ण बात जो रिबका के लिए बताई गई है, जिसको हम भारतीय मसीही कभी समझ ही नहीं सकते हैं जब तक कि हम जो तालमुद, मिद्राश और जो दूसरे रबैनिकल सोर्सेज हैं उनको हम ना पढ़ें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, उस वचन को हम पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसके 67वें वचन में, यानी जेनेसिस 24:67 में क्या लिखा हुआ है आपके सामने पढ़ रहा। यहां पे लिखा है, तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है जिसको हम कभी नहीं समझ पाते। यहां पे लिखा है कि इसहाक की जो मां थी सारा, उसकी मृत्यु हो गई थी, और जब रिबका को जब इसहाक ब्याह करके लाया, विवाह करके लाया, उसके बाद जाकर के वो उसको अपनी मां सारा के तंबू में लेकर के आया और उसके बाद उसको शांति प्राप्त हुई। यहां पर लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ था? जो जूइश सेजेस हैं वो इस बात को बताते हैं कि सारा जो थी उसके तंबू के अंदर 3 आश्चर्य कर्म हमेशा हुआ करते थे। पहला आश्चर्य कर्म उसके तंबू में यह हुआ करता था कि उसके तंबू के ऊपर एक बादल जो है वो हमेशा छाया रहता था, जो कि परमेश्वर की डिवाइन प्रेजेंस का प्रतीक हुआ करता था। प्लस सारा के तंबू के अंदर आटा कभी भी खत्म नहीं होता था, क्योंकि वो अतिथि सत्कार करने वाली महिला थी, हॉस्पिटैलिटी करने वाली महिला थी। उसके तंबू में आटा, गुंदा हुआ आटा जो है वो कभी खत्म नहीं होता था और सड़ता भी नहीं था, उसमें फफूंदी भी नहीं लगती थी। और तीसरा आश्चर्य कर्म जो जूइश सेजेस बताते हैं कि सारा के तंबू का जो लैंप हुआ करता था, उस लैंप का तेल कभी भी खत्म नहीं होता था, उसमें भरने की ही जरूरत नहीं पड़ती थी। ये सारा के तंबू की विशेषता हुआ करती थी बाइबल के जमाने में। और इसीलिए यहां पर स्पेसिफिकली बताया है कि इसहाक रिबका को सारा अपनी मां के तंबू में लेकर के आया। क्यों लेकर के आया? क्योंकि जैसे ही सारा की मृत्यु हुई थी, वैसे ही वो बादल जो था, जो परमेश्वर के डिवाइन प्रेजेंस का प्रतीक था, वो बादल जो था वो चला गया था। सारा के तंबू का लैंप जो था वो बुझ गया था, और उसको कितना भी जला लिया जाए, कितना भी तेल भर के जला लिया जाए, वो जला नहीं करता था। और साथ ही साथ जो आटा, गुंदा हुआ आटा था, वो भी खत्म हो गया था, और वो आश्चर्य कर्म होना बंद हो गए थे। ये तीनों आश्चर्य कर्म जो थे वो होना बंद हो गए थे। और इसहाक जो था वो बचपन से ही इस बात को देखता रहा था कि उसकी मां के तंबू में ये 3 आश्चर्य कर्म होते हैं। लेकिन जब उसकी मां की मृत्यु हो गई तो इसहाक जो था वो निराश हो गया था, दुखी हो गया था कि मां की मृत्यु के बाद वो तीनों आश्चर्य कर्म होने बंद हो गए। लेकिन यहूदी इतिहास इस बात को बताता है कि जैसे ही रिबका से इसहाक ने विवाह किया, और जैसे ही वो अपनी मां के तंबू में रिबका को लेकर के आया, और जैसे ही रिबका ने अपना पैर सारा के तंबू के अंदर रखा, जैसे ही रिबका के पैर सारा के तंबू के अंदर पड़े,
वो बादल जो था, जो परमेश्वर की डिवाइन प्रेजेंस का प्रतीक था, वो बादल जो था वो अचानक से ही वापस से सारा के तंबू पे आ गया। वो लैंप जो था सारा के तंबू में, वो अपने आप ही जल गया। और उसके बाद जब रिबका ने आटा गूंदा उस तंबू के अंदर, तो वो आटा जो था वो वापस से गूंदा हुआ आटा जो था वो कभी भी खत्म नहीं हुआ। वो तीनों आश्चर्य कर्म जो थे वो लौट आए। और इसीलिए यहां पर लिखा है कि माता की मृत्यु के बाद इसहाक को शांति मिली। क्यों शांति मिली? क्योंकि वो तीनों आश्चर्य कर्म जो थे वो वापस सारा के तंबू में लौट आए थे। और इसीलिए नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जब एक चरित्रवान लड़की से वो विवाह करेगा, जब पवित्रता में चलने वाली एक लड़की से वो विवाह करेगा, जब एक कंपैशन प्रकट करने वाली लड़की से और धार्मिक प्रवृत्ति वाली लड़की से वो विवाह करेगा, तो जब वो लड़की उसके घर के अंदर आएगी तो वो परमेश्वर का डिवाइन फेवर लेकर के आएगी, यहोवा का अनुग्रह लेकर के आएगी। और उसके बाद वो परिवार जो है वो खुशहाल हो जाएगा, वो परिवार जो है वो परमेश्वर की आशीषों से भर जाएगा। इस बात को नीति वचन के अंदर भी बताया हुआ है। तो यदि आप चाहती हैं, यदि मसीही बहनें, जवान लड़कियां चाहती हैं कि जब वो विवाह करके जाएं तो परमेश्वर का डिवाइन फेवर भी उनके साथ, उनके ससुराल के अंदर जाए, उनके पति के ऊपर जाए, तो उनको रिबका के समान ही अपने जीवन को जीना पड़ेगा, पवित्रता के अंदर अपने जीवन को जीना पड़ेगा। रिबका के सामने भी बॉयफ्रेंड बनाने का विकल्प था, प्रेमी बनाने का विकल्प था, लेकिन लिखा है उसने पुरुष का मुंह तक नहीं देखा था। यानी जब वो पानी भरने के लिए भी जाती थी, आसपास जो लड़के रास्ते के अंदर भी खड़े रहते थे वो उनकी तरफ भी नहीं देखती थी। इस प्रकार का मजबूत चरित्र रिबका का था। यदि कोई लड़की, कोई जवान लड़की, कोई महिला इस प्रकार का मजबूत चरित्र का निर्माण कर पाती है तो उसको उसी प्रकार का परमेश्वर का फेवर मिलेगा जिस प्रकार का फेवर परमेश्वर ने रिबका को प्रदान किया था। और सारा के तंबू के अंदर वो आश्चर्य कर्म जो थे वो वापस से लौट आए थे। उसके बाद आगे क्या बताया हुआ है? आगे बताया हुआ है कि रिबका जो थी वो एक प्रार्थना करने वाली महिला थी। तो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ अपना चरित्र वो साफ रख रही है, कंपैशन प्रकट कर रही है, लेकिन वो एक प्रार्थना करने वाली महिला हुआ करती थी। और इसके बारे में उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय और उसके 21वें वचन के अंदर बताया हुआ है। यहां पर क्या लिखा है? उत्पत्ति 21-25 में लिखा है, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लेकिन जो रबैनिकल लिटरेचर है, यहूदी रब्बियों का जो साहित्य है, उसके अंदर इस वचन के ऊपर एक दूसरी बात भी बताई गई है। और क्या बताया गया है? जूइश सेजेस इस बात को कहते हैं कि रिबका और इसहाक दोनों ही संतान प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा नहीं है, यहां पे लिखा है इसहाक ने प्रार्थना करी, लेकिन यहूदी ज्ञानी कहते हैं कि इसहाक तो प्रार्थना कर ही रहा था, लेकिन रिबका भी निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और उन दोनों की प्रार्थनाओं का फल यह हुआ था कि परमेश्वर ने उनको जुड़वा बच्चों की आशीष जो थी वो प्रदान कर दी थी। और इसीलिए पतरस की पत्री के अंदर पतरस इस बात को कहता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर के जब प्रार्थना करते हैं तो ही उनकी प्रार्थनाएं जो हैं ऊपर स्वर्ग में सुनी जाती हैं। अन्यथा अगर पति पत्नी में मनमुटाव है, पति पत्नी अगर एक साथ मिलकर के प्रार्थना नहीं करते हैं तो उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो रुक जाती हैं। पतरस ने अपनी पत्री में इस बात को बताया। तो वो एक प्रार्थना करने वाली महिला थी जो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, अपने पति के साथ मिलकर के वो प्रार्थना किया करती थी। आगे उत्पत्ति की पुस्तक 25वें अध्याय के अंदर रिबका के बारे में बताया हुआ है कि रिबका एक वुमेन ऑफ फेथ थी, यानी विश्वासी महिला थी। और कैसे विश्वासी महिला थी? रिबका जो थी वो अन्य जाति जगत से आई थी।
रिबका का परमेश्वर यहोवा से कोई भी नाता नहीं था, लेकिन जब उसने इसहाक से विवाह किया तो उसने इब्राहिम के परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लिया था। क्योंकि बाइबल के जमाने में जैसे हम देखते हैं कि राहेल जब याकूब के साथ वापस से कनान देश लौट रही थी, भाग करके वो लोग आ रहे थे, तो राहेल जो थी अपने पिता लाबान के ग्रह देवताओं को चुरा करके ले आई थी। और ये ग्रह देवता जो उस जमाने में हुआ करते थे, यहूदी इतिहास इस बात को बताता है कि राहेल क्यों वो ग्रह देवताओं को चुरा करके लाई थी। इसलिए चुरा करके लाई थी क्योंकि ये ग्रह देवता जो हुआ करते थे ये भविष्य बताया करते थे, कभी कभी इनके अंदर से आवाज भी आया करती थी। तो ये भविष्य बताने वाले ग्रह देवता हुआ करते थे। रिबका जो थी वो उसी लैंड से आई थी जहां पर ग्रह देवताओं को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। यहां पर जब रिबका के पेट के अंदर बच्चों ने लड़ना शुरू कर दिया, उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय 22 और 23 वचन के अंदर लिखा हुआ है, तो रिबका जो है वो परमेश्वर की इच्छा पूछने के लिए जाती है। वो ग्रह देवताओं की शरण के अंदर नहीं जाती है, जबकि उसकी परवरिश जो थी वो मेसोपोटामिया में हुई थी, हरान में हुई थी। उसकी परवरिश जो थी वो ऐसे लोगों के बीच में हुई थी जो ग्रह देवताओं से पूछा करते थे कि क्या होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद जब एक बार उसने इब्राहिम के परमेश्वर को ग्रहण कर लिया था, तो वो परमेश्वर की इच्छा पूछने के लिए जाती है, किसी ग्रह देवता की इच्छा पूछने के लिए नहीं जाती है। और यहूदी इतिहास इस बात को बताता है कि रिबका जो थी वो यरूशलेम में मिल्किसेदेक याजक जो था उसके पास परमेश्वर की इच्छा पूछने के लिए गई थी। और ये भविष्यवाणी जो यहां पर लिखी हुई है उत्पत्ति 25 अध्याय और 22 और 23 के अंदर, वो भविष्यवाणी जो थी वो मिल्किसेदेक ने परमेश्वर की ओर से रिबका को प्रदान करी थी। तो रिबका जिसका पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, और वो भविष्यवाणी जो मिल्किसेदेक याजक के द्वारा रिबका को दी गई थी कि छोटा बड़ा बेटा जो तेरा होगा वो छोटे का दास बनेगा, यानी एसाव जो है वो याकूब का दास बनेगा, आशीषें जो है याकूब को मिलेंगी। ये बात जो है मिल्किसेदेक ने पहले ही परमेश्वर की ओर से रिबका को बता दी थी, और रिबका ने उस बात को अपने मन के अंदर रख लिया था। और यही वो कारण था कि जब इसहाक एसाव को सारी आशीषें सारी बरकतें देना चाहता था, इब्राहिम की सारी बरकतें जो हैं वो जब इसहाक अपने बेटे एसाव को देना चाहता था, तो रिबका जो थी उसको ये बात पता थी कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि एसाव को वो सारी आशीषें मिलें, क्योंकि ये भविष्यवाणी इनके जन्म से पहले ही आ गई थी। एक विश्वासी महिला होने के नाते उसने एसाव को वो आशीषें मिलने ही नहीं दी थी। और कई सारे प्रभु के सेवक इस बात को कहते हैं कि अपने पति को धोखा देने के कारण रिबका जो थी उसके ऊपर श्राप आ गया था, क्योंकि लिखा है कि रिबका कहती है मैं अपने जी से घृणा करती हूं, अपने जीवन से घृणा करती हूं। तो बात वो नहीं है, वो परमेश्वर की जो डिवाइन प्लानिंग थी, परमेश्वर की जो दैवीय योजना थी, उसको पूरा करने का एक साधन बनी थी। क्योंकि यदि रिबका स्टेप नहीं उठाती विश्वास के अंदर, तो इसहाक जो था वो एसाव को सारी आशीषें दे देता, और परमेश्वर की जो योजना थी वो खराब हो जाती। इसलिए परमेश्वर के लिए एक साधन बनी थी रिबका, और परमेश्वर की योजना को उसने पूरा करवाया था। तो वो एक विश्वासी महिला थी जिसने एक बार जब परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया था, इब्राहिम के परमेश्वर को ग्रहण कर लिया था, तो वो दोबारा कभी पीछे नहीं मुड़ी थी। वो कभी ग्रह देवताओं की ओर नहीं मुड़ी थी, वो कभी मेसोपोटामिया के देवताओं की ओर उसने मन नहीं लगाया था। तो ये भी उसके चरित्र का एक बहुत बड़ा गुण बन करके हमारे सामने आता है। उसके बाद रिबका जो है उसको एक राइचियस वुमेन, एक धर्मी
स्त्री के तौर पर भी बताया गया है। कैसे बताया गया है? रिबका को यह बात पता थी, जैसा लिखा है उत्पत्ति 26 अध्याय उसके 34 से लेकर 35 वचन में, और उत्पत्ति 27 अध्याय उसके 46वें वचन के अंदर इस बात को बताया गया है। वो एक धर्मी स्त्री थी और उसको पता था कि याकूब जो है वो इब्राहिम और इसहाक की जो आशीष है उसके अंदर अब सहभागी हो गया है। और एसाव जो था उसने हित्ती लड़कियों से विवाह कर लिया था, और जो रिबका थी वो नहीं चाहती थी कि इब्राहिम और इसहाक की आशीषों को पाया हुआ याकूब हित्ती लड़कियों से विवाह करे, क्योंकि हित्ती लड़कियां जो हुआ करती थी, जैसे मेसोपोटामिया की लड़कियां हुआ करती थी चरित्रहीन, उसी प्रकार से हित्ती लड़कियां हुआ करती थी पूरी तरह से चरित्रहीन। तो वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा याकूब जो इतनी आशीषों को पाया हुआ है, जिससे परमेश्वर एक अपनी डिवाइन योजना को पूरा करने जा रहा है, इसीलिए वो अपने बेटे याकूब को उसके मामा के घर पर भेज देती है ताकि वो वहां पर जाकर के अपने मामा की बेटी से विवाह करे। तो ये बाइबल के जमाने में इस प्रकार के विवाह हुआ करते थे। आज हमको ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बाइबल के जमाने में जो मिडिल ईस्ट का जो कल्चर हुआ करता था वो इसी प्रकार का कल्चर हुआ करता था। लेकिन जब याकूब वहां से जा रहा होता है और रिबका जब अपने बेटे याकूब से मिलती है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो वहां पर प्रकट करती है। वो कहती है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसके 45वें वचन के अंदर उस बात को रिबका ने याकूब से कहा था। तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसके 45वें वचन में लिखा है, रिबका याकूब से कहती है उसको विदा करते समय, फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझको बुलवा भेजूंगी। यहां पर रिबका जो है इस बात को कहती है कि मैं तुझको बुलवा भेजूंगी जब तेरे भाई का क्रोध जो है वो ठंडा हो जाएगा, जब तक तू अपने मामा लाबान के घर पर ही रहे और वहीं पर ही तू विवाह कर लेना। रिबका ने इस बात को बोला था। रिबका ने ये प्रॉमिस याकूब को दिया था कि मैं तुझको बुलवा भेजूंगी, मैं तुझको वापस बुलवा लूंगी कनान देश में। लेकिन हमको क्या दिखाई देता है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसके 13वें वचन में कुछ दूसरी बात बताई गई है, जो कि रिबका के प्रार्थनावादी जीवन का सामर्थ्य प्रकट करते हुए हमको दिखाती है। रिबका के धर्मी स्त्री होने का प्रमाण जो है हमको वहां पे प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। यहां पर क्या लिखा है? उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय उसके 13वें वचन में, जब याकूब अपने मामा लाबान के घर में होता है, मेसोपोटामिया के अंदर होता है, उस समय परमेश्वर याकूब को दर्शन देता है और परमेश्वर कहता है वही बात जो रिबका ने याकूब को बोली थी कि मैं तुझको बुलवा भेजूंगी, वो बात रिबका नहीं, वो बात परमेश्वर कहता है। यहां पर लिखा है, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। यानी कि जो बात रिबका ने याकूब को बोली थी कि मैं तुझको बुलावा भेजूंगी, रिबका जो थी याकूब के लिए निरंतर प्रार्थना कर रही थी, और इससे बड़ी बात, इससे बड़ी आशीष, इससे बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती है कि कोई मां अपने बेटे के लिए इस प्रकार से निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करे। रिबका चाहती थी कि याकूब वापस लौट आए और बुलावा वो भेजना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां पता नहीं कैसी हो, एसाव को कहीं पता ना चल जाए, ये इसहाक कहीं नाराज ना हो जाए। तो रिबका सिर्फ प्रार्थना कर रही थी, और रिबका जो चाहती थी, जो प्रॉमिस रिबका ने दिया था, उस प्रॉमिस को खुद परमेश्वर ने पूरा किया था। दर्शन देकर के याकूब को कहा था कि अब चल, वापस चल, अपनी जन्मभूमि को तू लौट जा। तो रिबका के एक पावरफुल प्रार्थनावादी जीवन को हम यहाँ पर देखते हैं, उसके धर्मी स्त्री होने के प्रमाण को हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से उसने परमेश्वर की डिवाइन योजना को पूरा
करने में एक साधन की तरह काम किया था। जो भविष्यवाणी मिल्कीसेदेक के द्वारा उसको दी गई थी, उस भविष्यवाणी के तहत उसने किस प्रकार से उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। हमको यहाँ पर रिबका के उस चरित्र को, रिबका का वो चरित्र हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद रिबका जो थी उसने ही याकूब के चरित्र निर्माण के अंदर एक बहुत बड़ा भाग अदा किया था। तो अगर रिबका याकूब की मां नहीं होती, और देखिए बाइबल के अंदर यदि आप पहला इतिहास दूसरा इतिहास की किताब पढ़ें, आप पहला राजा दूसरा राजा की किताब पढ़ें, तो वहां पर आपको एक बात नोट करने को मिलेगी। और क्या बात नोट करने को मिलेगी? जिस जिस राजा की मां यहूदी थी और जिस जिस राजा की मां यरूशलेम की थी, सिर्फ वो राजा जो था वो परमेश्वर के पीछे पीछे चला था। लेकिन जिस जिस राजा की मां यहूदी नहीं थी और जिस जिस राजा की मां यरूशलेम की नहीं थी, वो राजा परमेश्वर के विरुद्ध चला था और इजराइल के ऊपर दंड लेकर के आया था। तो ये बात आपको पहला राजा दूसरा राजा और पहला इतिहास दूसरा इतिहास के अंदर बार बार पढ़ने को मिल जाएगी। एक मां जो होती है, रिबका एक मां के आदर्श के रूप में भी सामने आती है कि रिबका का जीवन ऐसा था कि उसने याकूब का चरित्र निर्माण कर दिया। याकूब जिसको इब्राहिम और इसहाक की आशीष परमेश्वर ने दी, एसाव को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, लेकिन परमेश्वर ने याकूब को चुना। क्यों चुना? क्योंकि उसके मां का भी बहुत बड़ा योगदान था उसके चरित्र निर्माण करने में। कैसे? लिखा हुआ है याकूब जो था वो अपनी मां के साथ तंबुओं के अंदर वास करता था, वो अपनी मां के साथ रहता था। लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसके 27वें वचन के अंदर ये बात लिखी है कि वो तंबुओं में रहता था, अपनी मां के तंबू में रहता। तंबू यानी सारा का तंबू, वही तंबू जिसमें रिबका आ गई थी, उसी तंबू में जहां पे डिवाइन प्रेजेंस रहती थी परमेश्वर की, जहां पे लैंप हमेशा जलता रहता था, जहां का आटा कभी खत्म नहीं होता था, एक धर्मी मां की छत्र छाया में जहां पे डिवाइन प्रेजेंस है, याकूब रहा करता था। इसलिए उसका चरित्र निर्माण परमेश्वर के लिए हुआ था। दूसरी बात जिसके बारे में उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय उसके 27वें पद में ही लिखा हुआ है कि वो रिबका के समान ही सीधा साधा था। जैसे उसकी मां सीधी थी उसी प्रकार से वो सीधा था, क्योंकि वो अपनी मां के साथ रहता था, मां के चरित्र को देखता था, मां के कंपैशन को देखता था, धार्मिक पुरुषों के प्रति मां का क्या रवैया है वो देखता था। अब जैसे आज की माएं जो हैं, आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन बुरा लग जाए तो बहुत अच्छा है, कम से कम कोई बात तो आप समझ पाएंगे। आज की जो माएं हैं वो धार्मिक पुरुष जो होते हैं, पादरी लोग जो होते हैं, अधिकांश की बात कर रहा हूं मैं, सबकी नहीं, लेकिन वो उनकी इंसल्ट करती है। तो जब मां को बेटा देखेगा प्रभु के दासों की बेइज्जती करते हुए, तो बेटा भी वही काम करेगा। लेकिन इसकी मां जो थी वो धार्मिक पुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त करती थी, इसलिए याकूब का भी चरित्र निर्माण जो था बिल्कुल वैसा का वैसा हुआ था। साथ ही एसाव और याकूब दोनों जुड़वा भाई थे, और लिखा हुआ है कि एसाव जो था उसने हित्ती लड़कियों से विवाह कर लिया था, और जिस समय एसाव ने शादी करी थी वो 40 साल का था। तो जब एसाव 40 साल का था तो याकूब भी उस समय 40 साल का था, क्योंकि वो दोनों जुड़वा भाई थे। लेकिन उस समय तक भी 40 साल की आयु तक भी याकूब ने विवाह नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसकी मां ने उसको शिक्षा दी थी कि हित्ती लड़कियों से उसको विवाह नहीं करना है, और इसीलिए उसने उसको मामा लाबान के घर भेजा था ताकि वो वहीं पर ही जा करके विवाह करे और इब्राहिम और इसहाक की जो आशीषें उसको मिली हैं उसके लिए वो एक योग्य पत्नी का चुनाव करे। उसके बाद याकूब जो था अपनी मां की तरह ही जो मोरिया पर्वत था उसके प्रति उसके मन में सम्मान था। जब रिबका को परमेश्वर की इच्छा जाननी थी तो रिबका जो थी वो मोरिया पर्वत पर मिल्कीसेदेक के पास गई थी, और जब
याकूब हरान की तरफ जा रहा था, तो उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 10 से लेकर 17 वचन में लिखा है कि वो मोरिया पर्वत पर जाकर के रुका था। रात उसने वहीं पर ही बिताई थी और उसको वहीं पर ही परमेश्वर ने दर्शन दिया था। जैसे उसकी माँ मोरिया पर्वत को सम्मान दिया करती थी, मोरिया पर्वत के प्रति उसकी निष्ठा थी, उसी प्रकार से इसने भी मोरिया पर्वत पर जाकर के वहीं पर ही अपनी माँ की तरह उसका सम्मान प्रस्तुत किया था। तो रिबका जो थी मोरिया पर्वत का महत्व जानती थी और इसीलिए याकूब भी मोरिया पर्वत पर जाकर के ही रुका था और परमेश्वर का दर्शन वहां पर उसने प्राप्त किया था। तो हमको यहाँ पर क्या दिखाई देता है? हमको यहाँ पर यह दिखाई देता है कि याकूब का जो चरित्र था, याकूब का चरित्र निर्माण के अंदर रिबका का बहुत बड़ा योगदान था। जैसा कि कई प्रभु के दास कहते हैं कि रिबका के ऊपर इसहाक को धोखा देने के कारण श्राप आ गया था, ऐसा हमको कहीं से भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन रिबका जो थी वो परमेश्वर की डिवाइन डिजाइन को पूरा करने वाली एक साधन बनी थी। साथ ही साथ जब याकूब वापस लौटता है तो बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि रिबका जो प्रभु के दास हैं वो कहते हैं कि रिबका जो थी इसहाक को धोखा देने के कारण मर गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब याकूब वापस लौटता है अपने पूरे परिवार को लेकर के हरान से, तो लिखा हुआ है कि रिबका की जो दाई थी वो याकूब के साथ थी। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। यहाँ पे लिखा है 35:8 उत्पत्ति में, और रिबका की दूध पिलाने हारी दाई दबोरा मर गई और बेतेल के बांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई और उस बांज वृक्ष का नाम अल्लोन बक्कूत रखा गया। यहाँ पर बेतेल यानी मोरिया पर्वत की यहां पर बात की जा रही है, जिस जगह पर याकूब को परमेश्वर ने स्वर्ग का फाटक दिखाया था, वो दर्शन दिया था, वही जगह जहां पर मिल्किसेदेक रहा करता था, वही जगह जहां पर रिबका को वो भविष्यवाणी मिली थी, जिस जगह के ऊपर याकूब ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, प्रतिज्ञा करी थी, उसी जगह के ऊपर रिबका की जो दाई थी वो मर गई। यहां पर लिखा है बेतेल में मर गई। रिबका की दाई तो रिबका के साथ होनी चाहिए थी, तो यहां पर याकूब के साथ क्या कर रही थी? बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं और खास तौर से यहूदी रब्बी जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि जब याकूब अपने परिवार के साथ वापस लौटा था तो रिबका अपनी दाई के साथ याकूब के साथ रहना शुरू उसने कर दिया था, क्योंकि याकूब बेतेल के पास में रह रहा था। बेतेल यानी परमेश्वर का भवन, जहां पर सुलेमान राजा ने बाद में जाकर के बनाया था मोरिया पर्वत पर। अपने जीवन के अंतिम दिनों में रिबका जो थी वो परमेश्वर के निकट रहना चाहती थी, इसलिए वो इसहाक को छोड़ करके याकूब के पास आ गई थी और बेतेल के अंदर उसने रहना शुरू कर दिया था। परमेश्वर के भवन के पास उसने रहना शुरू कर दिया था। ये रिबका के जीवन चरित्र के बारे में बताता है कि वो कितनी ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करती थी कि वो अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण भी परमेश्वर के बिल्कुल करीब रह करके बिताना चाहती थी। और इसीलिए यहाँ पर यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे लिखा है अलोन बक्कूत, और अलोन बक्कूत जो है इसका मतलब होता है ट्री ऑफ वीपिंग्स। ट्री ऑफ वीपिंग्स, वीपिंग्स यानी कि रोना, बहुवचन। और क्यों यहाँ पर बहुवचन का इस्तेमाल हिब्रू भाषा में किया गया है? इसलिए किया गया है, यहूदी ज्ञानी इस बात को बताते हैं कि जब रिबका की दाई दबोरा मरी थी बेतेल के पास में, तो उसके साथ ही साथ रिबका की भी मृत्यु हो गई थी, और इसी वजह से यहां पर वीपिंग्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अलोन बक्कूत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वीपिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है रिबका के जीवन के लिए कि रिबका की मृत्यु बेतेल के अंदर हुई थी, उस जगह पर जहां पर
आगे जाकर के राजा सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया था, वो जगह जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि मेरा नाम हमेशा वहां पर बना रहेगा, मोरिया पर्वत पर जब बिल्कुल उसके निकट जब रिबका की मृत्यु हुई, तो ये एक धार्मिक स्त्री, एक धर्मी स्त्री, एक जीवन चरित्र पवित्र रखने वाली स्त्री जो थी, उसको दिया जाने वाला परमेश्वर की ओर से सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। और इसीलिए रिबका जो थी उसको मखपेला वाली गुफा के अंदर जगह मिली थी। और मखपेला वाली गुफा को यहूदी इतिहास में अदन की वाटिका का प्रवेश द्वार माना जाता था, और इसीलिए भारी दाम दे करके इब्राहिम ने उस गुफा को खरीदा था ताकि वो सारा की डेड बॉडी को वहां पर दफना सके। और उसी जगह पर जहां पर इब्राहिम को दफनाया गया था, सारा को दफनाया गया था, उसी जगह के ऊपर रिबका को दफनाया गया, जो कि अदन की वाटिका का प्रवेश द्वार जिसको माना जाता था। ये रिबका को दिए जाने वाला परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड था। तो रिबका जो थी, वो उसका जीवन जो है वो हर एक महिला, स्त्री और लड़की के लिए एक आदर्श है कि किस प्रकार का जीवन जिया जाए कि पवित्रता को प्राप्त किया जा सके, किस प्रकार का जीवन जिया जाए कि परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सके, किस प्रकार का जीवन जिया जाए कि अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण किया जा सके, और किस प्रकार का जीवन जिया जाए कि परमेश्वर हर प्रकार की आशीष उसके परिवार को प्रदान कर सके। आशीष सिर्फ भौतिक नहीं होती है, मटेरियल ब्लेसिंग नहीं होती है कि आपके घर में कार हो, आपके पास बहुत बड़ा घर हो, आलीशान हो घर, और आपके पास बहुत दौलत हो। आशीषें सिर्फ इससे काउंट नहीं की जाती हैं, आशीषें इससे भी काउंट की जाती हैं। जो सबसे बड़ी आशीष है, आपके घर के अंदर शांति रहे, आपके घर के अंदर कोई बीमार ना रहे, आपके घर के अंदर परमेश्वर की आत्मिक आशीषें, उसकी डिवाइन प्रेजेंस रहने पाए, जैसे कि रिबका और सारा के तंबू में रहा करती थी। ये सबसे बड़ी आशीषें मानी जाती हैं। तो ये रिबका का जीवन है जिसको आज हमने बहुत संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास किया है। रिबका का जीवन हमारे लिए आत्मिकता का एक नया द्वार जो है वो खोल देता है। हमको रिबका के जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर रिबका नहीं होती तो याकूब नहीं होता, याकूब नहीं होता तो इज़राइल नहीं होता, और इज़राइल नहीं होता तो माँ मरियम इस संसार में नहीं आती, और माँ मरियम यदि इस संसार में नहीं आती तो जगत का उद्धार करता इस संसार में कभी आ ही नहीं पाता, और हम सब अपने अपने पापों में आज मर रहे होते, सड़ रहे होते। तो ये रिबका का जीवन है जिसको मैंने आपके सामने आज रखा है। रिबका के जीवन के ऊपर ये प्रकाशन जो था वो 2013 में परमेश्वर ने मुझको प्रदान किया था, जो मैंने आज आपके सामने रखा है। 11 साल बाद पहली बार मैंने रिबका के जीवन को लोगों के सामने खोला है, और जो प्रकाशन मुझको मिला था प्रभु की ओर से 2013 में, उस प्रकाशन को मैंने आज आप लोगों के साथ साझा कर दिया है।